आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी जेई जर्नी के दौरान की रफ़ कॉपीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ कॉपी विच आई यूज्ड इन क्लास 11th। प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्लास 11th की स्टार्ट से लेके मैंने यूज़ की थी ऑलमोस्ट क्लास 12th के स्टार्ट तक। हाँ, क्लास 11th का जो मिड है उसके अंदर तो थी मेरे पास ये कॉपी। उसके पश्चात ही मैंने इसका काफ़ी प्रयोग किया था। तो स्टार्टिंग खोल के देखे इसकी तो ही शुरू से ही भूत बना रखा है इसका मैंने। पहले कॉपी पहले पेज से इसकी ऐसी ऐसी कर दी है। इसका मतलब माय गॉड, वाओ। वेन डायग्राम, चलो देखते हैं इसमें एक्चुअली में है क्या क्या। ये है वेन डायग्राम, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये है मैंगो। जोड़ दे, मत करो दिमाग खराब मत कर। नहीं मैं नहीं कर रहा। ये है ऑप्शंस, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये डेल्टा एक्स डेल्टा वी डेल्टा टी 1/c अल्फ़ा। वाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम का लग रहा है मेरे को ये। फिर आप थर्ड टाइम बढ़, ये पेज खाली पड़ा है। ओह देख, कितना यूनिक कट है, एवोकाडो की तरह। एवोकाडो क्या मैंने काटा है? एवोकाडो की तरह। माय गॉड, चल छोड़ो उनती, अभी मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करिए आप। तो ये लिक्विड स्टेट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर वाली है, तो इसको हमें यूज़ कर दिया। रिवर बोट प्रॉब्लम लिखी हुई है, और स्विमिंग वाली है। काइनेमेटिक्स का पूरा भरपूर प्रयोग किया गया है। और देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स फिज़िक्स के अंदर। अच्छा, और एक कॉस थीटा टेन थीटा। ओ, रफ कॉपी में इतनी साफ सुथरी राइटिंग में कब से लिखने लग गया मैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ओके। डी सबशेल, लोथमेयर कर्व, नाइस। ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या है मेरे को उस टाइम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई, कॉस साइन सीरीज शुरू हो गई, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वाओ, क्या क्या डाल रखा है मैंने इस कॉपी में। ये रफ कॉपी नहीं, मेरे को फेयर कॉपी लग रही है अपनी। कॉस थीटा साइन थीटा, नाइस। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चर्स भी बना रखे हैं। इसके बाद ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या लिखा है? पार्टिकल वेव्स पैराबोलिक जनरल ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। ओ द ऑलमाइटी, द बेस्ट फार्मूला आई हैव सॉ। 1 + f डबल डैश, नहीं, 1 + f डैश y होल टू द पावर 3/2 अपॉन f डबल डैश। ये होता है ये, मतलब यार अभी भी यही चल रही है, ये सारी चीज़ें ही है। तो पहली कॉपी के अंदर शुरू में तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो गया। ये बीच में वाइट पेपर कहाँ से आया? टाइट्रेशन। एक सेकंड पीछे कर, पीछे अरे चीज़ दिखा रही है। ऐसे था रेसिज्म। रेसिज्म, ये पता नहीं है क्या क्या बोलती रहती है। लेट्स नॉट गेट इंडल्ज इन द थिंग्स दैट वी शुड नॉट। सो देयर इज अ कैपिलरी राइज, फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो चुका है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सर्कल शुरू हो चुका है। और फिज़िक्स में क्या है? ओह, फिज़िक्स में ये एक्सिस प्रेशर। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैथ्स में क्या चल रहा होगा उस टाइम मेरा? मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी, ओके। रेडियल एक्सिस। ये तो मैंने पढ़ाई लिखाई की कर रखी है यार, इसके बाद मैंने कॉपी को ख़राब कर दिया, पता नहीं। माय गॉड, एक्चुअली में पता क्या था, मेरे को अभी याद आ गया। 11th के अंदर मैंने फेयर कॉपी बनाई नहीं थी। मैं रफ़ कॉपी में काम करता था और घर जाके उसको फेयर में करता था। डबल टाइम ख़राब करता था। किस बात पे? कहता था मैं रिवीजन हो जाएगा, इसलिए डबल टाइम ख़राब करता था। तो शुरू में रफ़ मतलब फेयर काम था, तो रफ़ कहाँ पे करूँ? तो रफ़ में करता था शुरू में ऐसे, यस से हाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है, आ जा जड़। तो मैं पीछे करता था। तो पीछे करने के लिए आखिरी पेज को मैंने कभी ख़राब नहीं किया। मैंने इस पेज से शुरू किया, सेकंड लास्ट पेज से यहाँ पे गया। अब चलो थोड़ा देखते हैं कैसे कैसे इस पर रफ काम किया गया था। ये है u/√5√2, ओके। कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा, नाइस। ये लिखा हुआ है, ये मेरा नाम किसने लिखा हुआ है? मैंने तो नहीं लिखा, किसी बच्चे ने लिख दिया होगा।
इतनी गंदी हैंडराइटिंग तेरी हो सकती है। तेरी डैड, मैं कुछ कह दूंगा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो आप। अरे सच्चाई बोल दिया। इतनी गंदी राइटिंग मेरी हो सकती है। उसके पश्चात ये है, ये ब्लैक पेन से बीच बीच में मिलावट की गई है। बाकी यहाँ पे गुचड़ मुचड़ इतनी कर रखी है, दूर से देखने में अच्छा लग रहा है ये पेज। नेक्स्ट, यहाँ पे अब साफ सफाई शुरू हो गई धीरे धीरे। क्या है यार, ये खाली भी पड़ी है कुछ, टाइम वेस्ट। पता है बात क्या है, एक्चुअली मैंने 11th और 12th की अलग अलग कॉपी बना दी। इस चक्कर में इसका कुछ पेज बचा था, 10-5 पेज, वो यूटिलाइज ना हो पाए और मेरे को नई कॉपी बना डाली मैंने। तो ये तो प्रैक्टिकली क्या था, 11th की कॉपी। अब हम बात ही करते हैं 12th के स्टार्ट में जो कॉपी बनाई मैंने। 12th के स्टार्ट में थी ये कॉपी। इस कॉपी की मैंने क्या हालत की है, लेट्स मी क्रॉस चेक इट। ये जो है अब ये मेरी प्योर रफ कॉपी शुरू हो चुकी है। इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है रफ कॉपी में से। मेरे को सफोकेशन होना शुरू हो गया है। ये क्योंकि रिसाइकल्ड पेपर है, और रिसाइकल्ड पेपर थोड़ा लूजली स्पीकिंग सेंस में बोलूँ तो, मेरी आवाज़ की तरह हल्का। गंदी बच्ची। मेरे को क्यों तोड़ा? इसमें मैंने बहुत पेज वेस्ट किए हैं। देखो अब मैं यहाँ पे जगह थी, यहाँ जगह थी, यहाँ जगह थी, इतनी सारी जगह थी, और मैंने सारी वेस्ट कर दी। इसको कॉलेज में यूटिलाइज कर सकता हूँ वैसे मैं। क्या बड़ा कॉलेज रहता। हाँ ये थोड़ा सा है इसमें, मतलब क्या हुआ कि मैंने टेक्निक लगाई, क्योंकि उसके अंदर ना मैं ब्लू पेन से लिखता था। तो मैंने टेक्निक क्या लगाई, पहले लिखूँगा रेड पेन से, फिर उसके बाद लिखूँगा ब्लू पेन से, फिर उसके बाद लिखूँगा ब्लैक पेन से। अरे पेंसिल से लिखा था मैंने, लेकिन ये ग्रे ग्रे सी है ना, तो इसमें पेंसिल चलती ही नहीं। आई एम ऑलवेज 2 steps ahead ब्रो। ये देख क्या हालत बना रखी है बेचारे पेज की, इतना रफ काम कर रखा है मैंने। ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन, वाओ इतने क्वेश्चन किए थे मैंने। LCD मीन्स जी मीन्स लेवल, ओके। ब्रह्मास्त्र, अच्छा ब्रह्मास्त्र मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 93, ये होती थी महामैराथन वाली है। क्वेश्चन कराओ टिक टिक इन द सेंस, इस पे बुक पे मैंने आज तक टिक नहीं किया। पता क्यों? क्योंकि मैं हूँ गरीब आदमी, तो मेरे को जो बुक खरीदी हुई थी PW की तरफ से, उसको बेच के उसमें से पैसे निकालने थे। तो जो भरी हुई बुक होती है उसके थोड़े कम पैसे मिलते हैं। तो मैंने फ्री में लूट लो। देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता उनकी बुक को ख़राब करना, क्योंकि बुक जो है वो ज्ञान देती है। उसको मैं ऐसे बैंड दूँ, गंदी गंदी चीज़ें लिख दूँ उसके ऊपर, टिक मार दूँ उसके ऊपर, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर ऐसे कर दिया। तो ये है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ अवेलेबिलिटी, तो ब्लैक और ब्लू होलिया बिगाड़ रखा है इसका। रिएक्शन ऑफ स्टेरिफिकेशन, ओके। ये किसकी राइटिंग है पता नहीं, कौन कौन मेरी कॉपी पे काम करके चला गया। ये पूरा पेज ख़राब, माय गॉड वाओ, या आई लाइक दैट। इस पूरे पेज का यूटिलाइजेशन हुआ है 0 to end। सेम गोज फॉर दिस। क्या बात है, इसके ऊपर दी छोटे छोटे मैंने वो भी लिख रखे हैं, ज्ञान की बातें। क्या लिखा हुआ है, विजय नहीं देखती कि आप भयभीत हो या नहीं, आपने विश्राम किया या नहीं, आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, ठीक थी या नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक था या नहीं, या आदि आदि जो भी आप बहाना बना सकते हो। विजय केवल देखती है कि आपने उसके लिए बलिदान दिया या नहीं। यदि आपने विजय के लिए बलिदान दिया तो विजय आपकी, नहीं तो जिसने बलिदान दिया है उसकी। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्स्टेंट मोशन, और क्या है, वेज कंस्ट्रेंट, फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, वाओ। द वर्क पावर एनर्जी, अच्छा ये मेरे नोट्स के टाइम के वो है, ओके।
डाई कार्बोक्सिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन। बहुत पेज वेस्ट किए मैंने इसमें, पूरी खाली पड़ी है। एक्चुअल में 12th के आखिरी की थी। पता बात क्या है, हर जगह जाने के बाद ना मेरे को अलग चीज़ लेनी पड़ रही थी। अब ये आधी इतनी खाली पड़ी है, इसको अपने को कॉलेज में यूटिलाइज करना है। मैंने तो बहुत वेस्टेज कर रखी है, ये पूरी खाली। एक और फिर मैं नई क्यों ली फिर मैंने? स्कूल में पढ़ा नहीं इसने कि पेपर कैसे बनता है। मैं जबरदस्ती इसका ऐसी किताबें दिलवा दी, पर कॉपियाँ। अरे वाह कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है। अच्छा ये मेरी उसकी है, कोटा की। कोटा चंडीगढ़ वाले एरिया की है ये। हाँ याद आ गया। ये पूरी जो कॉपी है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने भरी है 1-2 महीने में। हाँ इसके बाद खाली पड़ी है। बेलफोर्ट डिक्लेरेशन, ये क्या है? ओह ये तो मिस्टर प्रांजोल की राइटिंग लग रही है। ये किसकी राइटिंग है? वेव्स के नोट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स। नाइस नाइस। वेक्टर 3D के नोट्स। नोट्स तो बढ़िया बना रखे तेरे भाई ने। ये फिर भी थोड़ी बहुत यूटिलाइज्ड है। ये मिली थी मेरे को कोटा में। कोटा के टीचर्स ने मेरे को एक रफ, पता नहीं यार इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं लोग कि बच्चों को रफ कॉपी भी दे देते। ये अच्छी क्वालिटी की रफ कॉपी थी मेरी 2 साल में। बाकी सारों के गंदे गंदे पेज थे, इसके अच्छे पेज थे। लेकिन मैंने इनको भी नहीं बख्शा, इनको भी पूरा 3 बार एक पेज को रखड़ा है। ये देख लो भाई नोट्स, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, थिन फिल्म इंटरफेरेंस और ब्रेस्टर एंगल हो गया, मॉलस लॉ हो गया, और क्या क्या है इसमें, बहुत कुछ है इसमें। तो वेव ऑप्टिक्स है, सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो गया। और ये क्या है? इक्विलिब्रियम, सेमीकंडक्टर और इक्विलिब्रियम, बफर सॉल्यूशन के फार्मूले, बफर सॉल्यूशन का मर्म, ये सारी चीज़ हो गई। डोपिंग वगैरह हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हो गए, वाह, डायोड्स हो गए, टेम्परेचर रेट रिलेशन हो गया, फोर्स, द ब्रॉय वेवलेंथ हो गई, मैटर। देख कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी इधर, मैं तो अपनी राइटिंग का फ़ैन हो गया। और यहाँ पे छी वाओ नाइस, पर्टिकुलर यहाँ पे मीम फिट बैठ रही है। मॉडिफाइड फार्मूला हो गया, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गया। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, आयुपैक, 3D वेक्टर 3D प्लेन, और ये सारी चीज़ें हो गई। मेटलर्जी हो गई, मेटलर्जी के भी नोट्स, और मेटलर्जी में छोड़ के गया था। सिंप्लिसिटी, TRE हो गया, TRI हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, ये P ब्लॉक आ गया। P ब्लॉक के बाद ये हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, ये है मेरे फाइनल नोट्स। अब आप कहोगे भाई तूने एक साइड बना रखे, दूसरी साइड क्यों नहीं बना रखे? इसका कारण है बेटा इसका कारण ऐसा है कि यहाँ लिख रहे हैं तो इसके पीछे वाले पेज पे थोड़ा बहुत छप जाता है, तो उधर वापस लिखते हैं तो वो अच्छा राइटिंग नहीं आ पाता है। तो मैंने ऑल्टरनेट पेज पे लिखा। आप कहोगे तूने पेज वेस्ट किया। देखो इसके पीछे फिर मैंने ऐसा रफ़ काम किया है, ऐसा रफ़ काम किया है, इतना रफ़ काम किया है किसी ने सोची नहीं होगी। यो जोगिंदर, यो थारा भाई जोगिंदर इतनी रफ़ कॉपी भर देगा क्वेश्चन कर करके, इतनी रफ़ कॉपी कर देगा क्वेश्चन कर करके, किसी ने सोची ना होगी
तो ये सारी चीज़ें सरफेस Surface- वो सी में क्या कहते हैं वैसे? ऐसे ही कहता है वो कुछ। क्या कहता है इतने यो जोगिंदर इतने समोसे खा जाएगा उबाल उबाल के। चोल तल तल के खाए जाते हैं उबाल उबाल के। लूजली स्पीकिंग सेंस में। भाई भी कभी किचन में घुसा नहीं है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट प्रॉपर्टीज। अब कहोगे यार ये यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये देखो ये मेरे फेयर नोट्स हैं और ये मेरे पास गूगल ड्राइव पे सेव है डिजिटल कॉपी की फॉर्म में, और वो मेरी पर्सनल अकाउंट के ऊपर सेव्ड है। तो वो नोट्स मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ये मैं फेमस होऊंगा 1%, तो मैं वो 1% फेमस हो गया तो मैं अपने नोट्स बेचूंगा। पता है क्यों? पैसा ही पैसा होगा। अरे पर्सनल अकाउंट बोलना क्या है? सिंपल अकाउंट है, पर्सनल का क्या लेना देना? मतलब जेई का जो मेरा अकाउंट था और ना जिसके ऊपर मेरी 10 डे बिफोर एडवांस वाली वीडियो है, जिसके ऊपर मैंने अपने क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी जेई की जर्नी के दौरान। पैराबूला। आप कहोगे यार यहाँ पे खाली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिजिटली इसके अंदर फ़ोटो चिपकाई थी डेस्मोस जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा उससे, उसके अंदर एक्चुअल में कोड्स लगा लगा के किया था काम। इलिप्स, हाइपरबोला, साउंड वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, पी ब्लॉक, Indefinite। किसके पेन चुरा के लिख रहे थे? हाँ देख रहा 4। मेरा एक पेन नहीं है इसमें, मजे की बात तो यही है ना। क्यों इतना पैसा कहाँ है अवंती कि किसी अपने पेन खरीदे? इतने पैसे होते तो मैं बिट्स में या फिर कहीं प्राइवेट एमईटी वगैरह में ना चला जाता। वीडियो नहीं डालेगा? हाँ यूट्यूब पर डालेगी ये वीडियो। मैं बीच में ट्रबल है मैं। प्योरिफिकेशन एस्टिमेशन एंड प्योरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। First of all, we will start with the purification. Purification means separation of impurity. It goes like filtration, sublimation, crystallization, distillation. There's a sub-parts of distillation: simple distillation, fraction, vacuum, reduced, steam, etc. etc. Chromatography. Okay. Lassane test. ये लिसानजी नहीं होता, लसेन होता है, लसेन। क्या पता मेरा। एस्टिमेशन, ड्यूमास मेथड, जल्दाल्स मेथड, ये जो सारे हम शुरू में पढ़ते हैं। एल्यूमिना, बॉक्साइट, सल्फेमिक, सल्फेनिलिक एसिड, अल्कोहल्स, आई लव अल्कोहल, फिनॉल ईथर एक्सेट्रा। क्या समझे थे तुम? वाइन दिया भी नहीं। सॉरी ब्रो। तो ये तो था ही, अब हम करेंगे पीछे जो रफ काम है। अरे तो वाइन होती है, बियर होती है, वो ड्राइड सड़े हुए ग्रेप से बनती है। देखो अंति मैं कोई अल्कोहलिक प्रोडक्शन करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ जो मेरे को पता हो। आई एम टेलिंग यू जनरल नॉलेज। वो आपका दिमाग के तरीके से गटर में पड़ा हुआ है, आप जैसे सोचे हो पे डिपेंड करता है। तो ये थी भाई मेरी रफ कॉपियाँ। तो लोग कहते हैं हमने इतनी रफ कॉपी भर दी, इतनी रफ कॉपी भर दी, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई। तो आपको भरनी चाहिए, नहीं तो आपकी रैंक भी मेरे जितनी ख़राब आएगी और आपको भी मुश्किल से ही कुछ मिलेगा। अगर मैं पूरी रफ कॉपी भरता तो मेरी भी रैंक 1 आती और मैं भी काफ़ी अच्छा करता। पर अफसोस जो नेचर ने मेरे को दिया, मेरे को उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। सो सैड।